अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि बानी MQ अल्ताफ़ हुसैन साहब की वॉल चॉकिंग के ऊपर मेयर कराची बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है सीख पा हो गए हैं। उन्होंने एक ट्वीट दागा है। उनके ट्वीट के अल्फाज क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं और सीख पा होने की असल वजह क्या थी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा लांडी और कुरंगी में जो है 240 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उस सिलसिले में ख़वातीन ख़ास तौर पर, जी हाँ बिल्कुल, ख़वातीन जो है काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं। उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन के जो अल्ताफ़ हुसैन के बाइकआउट की मुहिम थी उसका भरपूर तरीके से ऐलान किया है, बल्कि घर घर जाकर जो हैंड बिल हैं वो भी तकसीम किए हैं और ख़वातीन को बल्कि वहाँ के बासियों को बावर कराने की कोशिश की है कि अल्ताफ़ हुसैन ने इंतखाबात का बाइकआउट किया है, लिहाजा इन इंतखाबात या इस इंतखाबात के दौरान वोट कास्ट ना किया जाए। उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें हैं, यानी कि लांडी और कुरंगी बल्कि शाह फैसल के इलाके में जब बिजली और पानी की किल्लत थी तो एहतजाज करने वाली ख़वातीन बाहर निकली और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ उस मुजाहरे में, ख़वातीन के मुजाहरे में बानी का जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनके हक बल्कि उनके नाम से शदीद नारेबाजी भी की गई। और ये जो वीडियो सामने आई हैं उस वीडियोस के हिसाब से काफ़ी देर तक ना सिर्फ मुजाहरा रहा बल्कि धरना भी दिया जाता रहा और इस दौरान जो है वो शदीद नारेबाजी ख़वातीन ने की और उन्होंने क्या करार दिया है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। हमने कुछ अर्सा पहले कराची प्रेस क्लब पर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ ख़वातीन का मुजाहरा रिपोर्ट किया था। हमने आपको बताया था कि ये मुजाहरा बानी कायद जो MQ अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, ना सिर्फ उनसे उनको ये बताना है कि उनके जो कारकुनान हैं एक अरसे से लापता हैं, जो और यहाँ पर जो लोग हैं यानी कि MQ पाकिस्तान या दीगर जो सरकर्दा लोग थे वो किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं कर रहे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन अपने जो उनके हकीकी मानों में जो उनके कारकुनान हैं या उनके हमदर्द हैं उनसे वो राब्ते में रहते हैं। तो इसलिए जब से वो उनका राब्ता मुनक़ता हुआ या मुनक़ता किया गया तो उसके बाद जो असीर है, जो लापता कारकुनान है या जो शोधा है, उनकी किसी भी किस्म की कोई दाद रसी नहीं की जा रही और ना हम देखते हैं अदालतों में ना कोई वकला पेश होते हैं। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर पहले सिलसिला ये जो हमें बताया जाता है कि पहले ये सिलसिला था कि बाकायदा तौर पर शोधा, असीरों या जो लापता कारकुनान थे उनके अहले खाना जो ज़ाहिर कम आमदनी वाले होते हैं या गरीब गुरबा भी थे, तो उनके नाम पर KKF से बाकायदा तौर पर वजीफ़ा बांधा जाता था कि लोग चूँकि जो काम काज करने वाले हैं वो लापता हैं तो लिहाजा उनके घर की रोज़ी रोटी चलती रहे, यानी कि बहनों को, बाजियों को, बेटियों को भूखा नहीं छोड़ा जाता था या किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन सिलसिला चूँकि जब मुनक़ता हुआ 2015-16 के बाद, तो उसके बाद फिर लोग जो है वो ख़वातीन ख़ास तौर पर उनकी किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं होती। वो ये चीज़ें बताने के लिए ही थी कि कोई पीछे नहीं है उनके, तो ज़्यादा जो उनकी जो तवक्कुआत हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही, यानी कि MQ अल्ताफ़ हुसैन या MQ लंदन से हैं। जब कनेक्टेड थे तो ना सिर्फ उनके केसेस की पैरवी की जाती थी बाकायदा तौर पर, बल्कि उनकी हर किस्म की दाद रसी भी की जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर देखने में आता है जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आती हैं कोई उनका वली वारिस नहीं है। हाँ, उनके नाम पर यानी कि शोधा के नाम पर, लापता कारकुनान के नाम पर, असीरों के नाम पर MQ पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ सियासी फ़ायदे तो उठाती हुई नज़र आई है, लेकिन जो लापता अफराद के अहले खाना जिनसे हमारी अदालतों में मुलाकात होती है उनका ये हमेशा कहना होता है कि उनकी किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं की जाती। सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या सियासी जमातों से कोई मुआहदे करने होते हैं या मुतालबात मनवाने होते हैं या उसके बाद फिर कोई सिलसिले करने होते हैं, यानी कि कुछ ले दे बनानी होती है, तो उस वक्त तो इनको याद आते हैं कारकुनान, लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं होती। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि हमने पहले आपको बताया था कि एहतिजाज का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। किसको बंद करेंगे, कितने लोगों को बंद करेंगे, तो ज़ाहिर है ये लोगों का जज्बा मैं बता रहा था, तजर्बे की बुनियाद पर हमने उस वक्त आपको बताया, क्योंकि हालात व वाक़यात के तनाजुर में आपको बताते रहे। सबसे पहले तो मैं आपको शाह फैसल कानूनी की ज़ाहिर ख़वातीन काफ़ी गुस्से में थी। मेरा दिल तो था कि मैं आपको साउंड बाइट जो हैं, उनके शॉर्ट्स जो हैं वो सुनाऊँ, क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ को नंगी गालियाँ दी हैं, गंदी गालियाँ दी हैं। उनकी तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनकी तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर गालियाँ दी हैं। आज भी जिन इलाकों में हम रहते हैं, दीगर इलाके हैं जो उर्दू स्पीकिंग थे, यानी कि अभी भी हैं, जिनमें लाखों करोड़ों आबादी के जो आबादियाँ हैं, मतलब कच्ची आबादियाँ, पक्की आबादियाँ, लांडी, कुरंगी, उरंगी, नाज़माबाद, बफर जोन, फेडरल बी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशान जोहर, गुलशन, यानी कि आप ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएँ,
कई ऐसे इलाके हैं जिनकी जो सहूलियात होती थी, यानी कि जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो सहूलियात होती थी, वो कभी भी मुनक़ता नहीं हुई, कभी भी उनको इस तरह की ज़िल्लत और रसवाई का सामना नहीं करना पड़ता था जो अब उनको करना पड़ रहा है। तो अब लोगों को, हमें भी लोग यहाँ बताते हैं, हमारे इलाके वाले, बल्कि हमारे इलाके में भी 4-5 साल से पानी नहीं आ रहा, कभी भी बंद नहीं होता था। फेडरल बी एरिया के इलाकों में भी कभी भी पानी बंद नहीं होता था, बिजली की लोड शेडिंग गैर ज़रूरी, गैर इलानिया नहीं होती थी। तो इस तरह लोगों में ये एक एहसास है कि जब से अल्ताफ़ हुसैन से उनका रब्ता मुनक़ता हुआ है या MQ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए, उसके बाद फिर उनको बिजली, पानी, गैस, हर तरह की मुश्किलात, गटर उबल रहे हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं होती, किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, यानी कि इस हद तक जो है वो ज़वाल पजीर हो गए वो इलाके जो प्योरली जिनसे लोग सीखते थे, उर्दू स्पीकिंग इलाके थे, यानी कि इस तरह उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। तो बहरहाल अब जब वो एहतजाज कर रही थी ख़वातीन शाह फैसल के इलाके में, तो उन्होंने ना सिर्फ नंगी गालियाँ दी वज़ीर आज़म को, हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने ये बात भी कही कि अगर अल्ताफ़ हुसैन होते तो ये दिन उनको कभी ना देखना पड़ता, और ना इससे पहले कभी उन्होंने देखे कि अब ना पानी आता है, ना बिजली होती है, ना गैस होती है, और उसके बाद फिर बिल इस किस्म के आते हैं कि ज़ाहिर लोअर मिडिल और इंतहाई गरीब गुरबा ख़ानदान है, फैक्ट्री में जगह जगह मुलाजमतें करते हैं, उसके बाद फिर वो बिल की सूरत में पैसे चले आते हैं, सहूलियात ना होने के बराबर हैं। तो उन्होंने नारेबाजी भी की और शदीद उन्होंने एहतजाज किया, और इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में जो है वो उन्होंने शदीद नारे लगाए, और उन्होंने यही कहा कि असल MQ जब शहर में फ़ाल थी तो उसके बाद इस तरह का उनका कभी हाल नहीं था, लेकिन अब जो है जब MQ के टुकड़े टुकड़े हुए हैं तो उसके बाद ये इस तरह की जो जुल्म और ज़्यादती का जो शिकार ख़ासतौर पर उर्दू स्पीकिंग के इलाके हुए हैं, इस तरह के कभी ना थे। ये जो मुजाहरा किया गया है, फुटेज तो मेरे पास मौजूद है, ज़ाहिर मैं कुछ डिस्प्ले भी करूँगा, लेकिन उनके साउंड बाइट इस तरह गमों गुस्से वाले वो चलाने में शायद नामुनासिब हूँ। ये 5 मई को मुजाहरा हुआ था और ये काफ़ी अरसे तक तवील, मतलब यानी कि काफ़ी देर तक ये चलता रहा। उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं मुर्सा वहाब के हवाले से, शहर में वॉल चॉकिंग होती है, आज भी होती है, हर जगह पर आते हैं अल्ताफ़ हुसैन के नाम से, तो वॉल चॉकिंग ऐसी होती थी, अब भी ऐसी होती है कि मतलब पलक झपकते ही उनके जो चाहने वाले हैं वो कभी भी किसी टाइम भी कहीं भी जा चैलेंज के साथ वॉल चेकिंग कर सकते हैं। कभी भी इस तरह हमने एक्टिव कारकुनान किसी के नहीं देखे। तो ये वॉल ऑफ हौला बनाया गया था, उसके ऊपर जो वो 6 जो है वो जून को वॉल चेकिंग की गई, जिसमें अल्ताफ़ का नारा दर्ज किया गया। उन तस्वीरों को लेके मुर्सा वहाब साहब ने ट्वीट किया, और ट्वीट में सीख बार नज़र आया, गम गुस्से का इजहार करते हुए नज़र आया। उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट की, मैं उसका थोड़ा सा तर्जुमा आपको करके बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इससे फ़ायदा किसको है। ये हमारा शहर है, हम इसका जो है मालिक, हमें इसका जो है मालिक होना चाहिए और इसे अपने घर की तरह संभालना चाहिए। इस तरह की वॉल चॉकिंग से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही होगा। इसके बाद हम आते हैं अगली खबर की तरफ। ख़वातीन ने ख़ास तौर पर हैंड बिल्स और जो अल्ताफ़ हुसैन का, बल्कि लंदन की जो राब्ता कमेटी का जो पैगाम है कि NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट किया जाए, वो ना सिर्फ घर घर पहुँचाएँ बल्कि लोगों को जाकर ये पैगाम दिया है। वहाँ के जो NA 240 के जो मकीन हैं लांडी कुरंगी के, उनको जाकर बताया है कि अल्ताफ़ हुसैन ने बाइकॉट का ऐलान किया है, लिहाजा किसी को वोट नहीं देना चाहिए। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकल आईं और उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने ना सिर्फ पेनाफ्लेक्स बैनर्स बल्कि शदीद उन्होंने नारेबाजी भी की। जो चीज़ें मुझे हासिल हुई हैं, जो मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक जो NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के सिलसिले में पुरअमन तौर पर खामोश जो है मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने बैनर्स, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और जिसमें जी अल्ताफ़ हुसैन, हम मुहाजिरों के गद्दारों को वोट नहीं देंगे। और उसके बाद एक और जुमला है, शायद नामुनासिब है, वो मैं शायद इसको थोड़ा सा उसको तर्क करते हुए आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ज़मीर फ़रोशों को भी वोट नहीं देंगे, मुहाजिरों के हकूक़ का सौदा करने वाले ज़मीर फ़रोशों को वोट नहीं देंगे। हम लांडी कुरंगी की आवाम जो है ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट करते हैं। जाली हरूफ में तहरीर था और हरूफ जो है वो तहरीर था। इसके बाद फिर उन्होंने जो है आगे भी जो है वो पैगाम दिए। बहरहाल ये काफ़ी देर तक मुजाहरा, खामोश मुजाहरा जो था, वो चूँकि आइनी और कानूनी हक़ है, कहीं भी कोई भी मुजाहरा कर सकता है, तो मुजाहरा रिकॉर्ड कराने के बाद, एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद पुरअमन तरीके से जो ख़वातीन थी वो मुंतशिर हो गई और एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। तो बहरहाल ज़िमनी इंतखाब होना है और लंदन की जो राब्ता कमेटी उन्होंने मुत्तफ़क़ तौर पर फैसला किया, उसकी प्रेस रिलीज़ जारी की थी। अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम पहुँचा
पहुँचाया और उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो ख़वातीन और उनके हमदर्द कारकुनान या जो MQM से वाबस्ता ख़वातीन हैं उन्होंने इस तरह जो है वो बाइकआउट का जो पैगाम है कि NA 240 के इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए वो घर घर जो है पहुँचाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ज़ाहिर इंतखाबात कुछ दिन बाद होने, लेकिन ये जो सिलसिला है वो अब ना रुकने वाला ना थमने वाला और बल्कि जारी और सारी रहने वाला है। कुछ और भी वीडियोस थी खासतौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और ख़बरें हैं जो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके सामने रखें, जिसमें लोगों का जो जोश व जज्बा है वो अब जो एक खौफ का जो एक आलम था उसको ब्रेक करते हुए, यानी कि खौफ को तोड़ते हुए अब वो लोग अपने जज्बात का भरपूर तरीके से ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि दूसरे तरीक़ों से भी इजहार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में जो वीडियो बनाऊँगा उसमें वीडियोज़ के साथ सबूतों के साथ तफसीलात आपके सामने रखूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस शहर का, इस सूबे का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।